बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दी अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आज सऊदी अरब में किफ़ालत का निज़ाम नाकाम हो रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल दी अरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को लाजमी से फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर शो हो रहा है। इस लिंक पर क्लिक करके आप ईज़िली हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क तो वापस फ्रेंड्स, भेज दिया यहाँ पे करते हैं जाएगा। अपनी आज की मतलूब वीडियो केस को वाले स्टार्ट। रब्ता सबसे ना पहले करें। मैं आपको शुक्रिया। बताती चलूँ कि सऊदी अरब की शूरा कौंसिल के रुकन और माहिर मुआशियात डॉक्टर फहद बिन ने कहा है कि ममलकत में तिजारती पर्दापोशी के खात्मे के लिए अब वक्त आ गया है कि किफ़ालत का सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए। तबक न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए रुकन शूरा कौंसिल का कहना था कि कहा कि तिजारती पर्दापोशी से ममलकत की मईशत को सालाना 300 अरब रियाल के नुकसान का सामना करना पड़ता है। सऊदी नौजवानों को हुसूल रोज़गार या तिजारत के लिए भी काफ़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए सऊदी अरब में मरवजा कफ़ालत सिस्टम को ख़त्म करना होगा। रुकन शूरा कौंसिल का कहना था कि अगर सऊदी मार्केट में मकामी नौजवानों को बरसर रोज़गार करना है तो तिजारती पर्दापोशी का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है, जिसके ज़रिए मकामी अफराद गैर मुल्कियों को अपने नामों से कारोबार कराते हैं और गैर मुल्की इन्हें माहाना बुनियाद पर मामूली रकम दे देते हैं। डॉक्टर फहद ने मज़ीद कहा है कि मैं एक मामूली कारोबार की मिसाल देता हूँ। एक सऊदी शहरी किराना स्टोर खोलने का लाइसेंस हासिल करता है। इस लाइसेंस पर गैर मुल्की कारकुन का वीज़ा जारी करके दुकान इसके हवाले कर देता है। कुछ अरसा बाद कारकुन दुकान का मालिक बन जाता है। असल मालिक जो कि सऊदी है इसका माहाना बुनियाद पर मामूली रकम देकर राज़ी कर लेता है। गैर मुल्की कारकुनों को माल की सप्लाई भी इनके अहम कबला और इसके जो कि इन्हें गैर मेयारी ज़ायद अलमिया बल्कि बाज़ औक़ात जाली एशिया पर असल लेबल लगा कर फ़रोख्त करते हैं, जिससे मुआशरे को कई तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।